हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन। और चैप्टर थर्ड का नेम है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज हम इस वीडियो में सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। आप सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा ताकि जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस में, चैप्टर थर्ड्स की जो एक्सरसाइज है उनमें जो क्वेश्चंस आपको गिवन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएं। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब हमने क्या डिस्कस करना है, चैप्टर थर्ड का जो नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। फर्स्ट हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेयर का मतलब क्या है बेटा? टू। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस से क्या मतलब है? अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल। सपोज मेरे पास क्या है, x प्लस 3 है। नाउ दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? 1 है। क्लियर है? अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन। ये कैसी हो गई है? अब लीनियर इक्वेशन है बिकॉज यहाँ भी मैक्सिमम की पावर 1 है। साथ में इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है ना? यहाँ पे क्या है? इक्वल साइड में इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है? 0। नाउ लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। नाउ दिस इज अ इक्वेशन। क्लियर है? बट ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। और हमने क्या स्टडी करना है इस चैप्टर में? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो मैं 3 के साथ क्या लिख देती हूँ? y लिख देती हूँ। नाउ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। क्या है वेरिएबल्स यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं? x एंड y। टू वेरिएबल्स यहाँ यूज हो रहे हैं और मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं वेरिएबल की यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये क्या बन गई? अब ये बन गई है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और हमने क्या स्टडी करना है साथ में? पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल। दैट मीन्स हमें एक और लीनियर इक्वेशन गिवन है टू वेरिएबल में। टू इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमें गिवन होंगी। हमें इसको स्टडी करना है इस वीडियो में। ठीक है। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है? जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a1 क्या है? a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant term। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? a2x plus b2y plus c2 equals to 0। a2 is the coefficient of x है and b2 is the coefficient of y and c2 is the constant term। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है? a1b क्या है? 1 है। a2 b1 क्या है? 3 है और c1 क्या है? 0। यहाँ की बात करें सेकंड इक्वेशन के अंदर तो a2 क्या है? 1 है। b2 क्या है? वो भी 1 है और c2 क्या है? 0 है। क्लियर? वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 के हैं और द रियल नंबर्स हैं एंड a1 b1 a2 एंड b2 दीज रियल नंबर्स जो हैं a1 b1 a2 b2 ये क्या होने चाहिए? आर नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये नंबर्स यदि 0 हो जाते हैं a1 b1 a2 एंड b2, ठीक है, ये 0 हो जाते हैं तो ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगे। सपोज a1 0 हो गया, a1 0 हो गया तो ये वाली टर्म फिनिश हो गई। ठीक है, ये वाली टर्म खत्म हो गई तो ये कैसी हो गई? फिर अब ये बन गई है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y। सपोज b1 0 हो जाता है, दैट मीन्स यदि b1 0 हो जाता है तो ये वाली टर्म फिनिश हो गई। तो a1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। क्लियर है? तभी कहा गया है कि a1 b1 एंड a2 b2 जो है वो कैसे होने चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और इस नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं? दिस वन, कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर ऐड करके 0 तभी आएगा जब a1 भी 0 हो और b1 भी 0 हो। जब दोनों 0 होंगे तभी क्या आएगा? ये 0 के इक्वल आएगा। तो a1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही इसमें क्या है? a2 एंड b2 आर नॉट इक्वल टू 0। उसे किस कंडीशन से दिखाएंगे? a2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। I hope this is clear to you। Next one क्या है? A pair of linear equations in two variables can be represented and solved by टू मेथड्स। फर्स्ट वन क्या है? ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड क्या है? एल्जेब्रिक मेथड। हमारे पास क्या है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है।
दैट मीन्स टू लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको हमने रिप्रेजेंट करना है और सॉल्व करना है। तो हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्राइक मेथड। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट एंड सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट वन क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लाइंस। यदि हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स और उनको हमें रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो क्या होगा, अ पेयर ऑफ लाइन से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स टू स्ट्रेट लाइंस। लीनियर इक्वेशंस को यदि हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो क्या बनेंगे, टू स्ट्रेट लाइंस बनेंगे, ठीक है। और क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, जब हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। हो सकता है कि वो दोनों लाइंस क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट्स पे करेंगे, एक पॉइंट पे। क्लियर है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितना है, ओनली वन। तो टू लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। या फिर क्या हो सकता है कि टू लाइंस जो है वो पैरेलल हो, टू लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, ये केस भी पॉसिबल है। पैरेलल होगी तो क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इन दोनों लाइंस के लिए, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि टू लाइंस में बी कोइंसिडेंट। टू लाइंस क्या है, वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, लाइक दिस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एक लाइन पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, एल्जेब्राइक मेथड। आपके सिलेबस में टू मेथड्स हैं एल्जेब्राइक। फर्स्ट वन है सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेक्स्ट वन है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एक और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट आपके सिलेबस से वो रिड्यूस हो गया है 2023 टू 2024 के लिए। बस ये ही दो मेथड्स जो है वो आपके सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज एल्जेब्राइक कंडीशंस फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसके लिए क्या क्या एल्जेब्राइक कंडीशंस हो सकती हैं। सपोज मेरे पास क्या है, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन टू वेरिएबल। फर्स्ट वन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देन द फॉलोइंग सिचुएशंस कैन अराइज। तो क्या क्या सिचुएशंस पॉसिबल हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले a1 b1 और c1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ऐसे ही a2 b2 और c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देन कंपेयर करना है रेशियोज को। यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो क्या कहेंगे कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्लियर है, एग्जैक्टली वन का क्या मतलब है, यूनिक। क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट मीन्स दोनों लाइंस क्या करेंगी, एक पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट आ गया, तो एग्जैक्टली क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अभी कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हैं, ठीक है। तो फिर हमने क्या चेक करना है, c1 by c2 को चेक करना है। वो यदि नॉट इक्वल्स टू आता है, दैट मीन्स लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताती है कि लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा बिटवीन दीज टू लाइंस, है ना। इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे हैं, 0, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यदि a1 by a2 इक्वल टू आता है b1 by b2 की, और c1 by c2 क्या आ जाता है, वो भी इक्वल आ जाता है, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है। फर्स्ट रेशो क्या कहता है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। यदि ऐसा है तो लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। इस केस में आपको, फर्स्ट केस में आपको c1 by c2 को चेक करने की नीड नहीं है, यदि ये फर्स्ट टू रेशो क्या आ जाते हैं, नॉट इक्वल टू।
क्लियर है। तो C1/C2 को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी डायरेक्टली कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एंड देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड में क्या है, यदि E1/E2 इक्वल आ जाता है B1/B2 की, तो आपको क्या चेक करना है, थर्ड C1/C2 चेक करना है। यदि वो नॉट इक्वल टू आता है तो लाइंस पैरेलल है, और वो इक्वल टू आता है तो लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है। क्लियर है, पैरेलल है तो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो सॉल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन है, दैट इज नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो क्या कहेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब आता है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है तो इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन। यदि मेरे पास मोर देन वन इक्वेशंस है तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नाउ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है यदि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि x और y की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई का मतलब है कि यदि x और y की वैल्यूज को मैं पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कॉमन वैल्यूज x और y की जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस में पुट करते हैं x और y की वैल्यूज, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। x और y की वैल्यूज को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे कहा जाता है कि सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब फर्स्ट वाले केस में आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है, ठीक है, एग्जैक्टली वन है तो क्या हुआ, सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है, दैट मीन सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। थर्ड वाले में आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, बट सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, तो क्या कहेंगे, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। और सेकंड केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या कहेंगे, सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं बेटे, एग्जांपल जिसमें हमें अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, और हमने क्या करना है, फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को, इनका जो ग्राफ बनेगा उसको प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, दोनों क्या बनेंगी, स्ट्रेट लाइन बनेंगी। और फिर हमने क्या चेक करना है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। उसी की हेल्प से हम क्या बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है, और हमने क्या करना है, एक टेबल बनानी है, और उस टेबल में x और y की मिनिमम कितनी वैल्यूज लेनी है, 2। 2 क्यों लेनी है, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो ये हो गया x और ये है y। तो x को 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, और y को 0 पुट करती हूँ तो x क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल। क्लियर है, तो यहाँ से हमें क्या क्या पॉइंट मिल गए, 0,4 एंड 4,0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y क्या है, 4 है, और x कोऑर्डिनेट 4 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इसके लिए भी एक टेबल बनानी है और मिनिमम टू वैल्यूज जो है वो x और y वेरिएबल्स की लेनी है। तो फर्स्ट क्या लेते हैं, x को हमने सपोज 0 ले लिया, जरूरी नहीं आपको 0 लेना है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, x को मैंने क्या लिया है, 0, तो ये टर्म फिनिश होगी, 0 बन गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, यहाँ से 6। और मैंने y को 0 ले लिया तो x क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2x इक्वल टू 6, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2 दैट इज 3। कैसे आया है ये, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, और 2x इक्वल टू क्या आ गया, 6, और x आ गया 6/2 दैट इज 3। क्लियर है, कैसे हमने फाइंड आउट की है x और y की वैल्यूज। अब हमारे पास यहाँ से जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या आ गया, 0,6, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y क्या है, 6 है, और x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्लियर है, नाउ दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, ओरिजिन 0 पे, ठीक है, जो कि क्या है, ओरिजिन है। अब हमने क्या करना है,
अब हमने इनको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो 0,4 कहाँ बनेगा, 0 एंड 4, दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4,0, 4 ये है एंड 0, दिस वन। नेक्स्ट क्या है 0,6, 0 ये है बेटा और 6 ये है। ठीक है, और नेक्स्ट वन क्या है 3,0, तो दिस वन। या फिर पहले आप क्या करें, जो 0,4 है और 4,0 है, पहले इसी को प्लॉट कर लें, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सभी पॉइंट्स को इकट्ठा ना लगाएं। तो 0,4 क्या है, दिस वन है, एंड 4,0 क्या है, दिस पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करें तो क्या बनेगी, एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे मेरे पास रूलर नहीं है और आपने क्या करना है, इसको रूलर्स की हेल्प से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपकी वो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, ये मेरी एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आई है। क्लियर है, आप जब इसे रूलर से ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो लाइन होगी वो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर है, तो ये किसकी है लाइन जो हमने ड्रॉ की है, वी आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 जो इक्वेशन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर, नेक्स्ट वन क्या है 0,6, तो 0,6 क्या पॉइंट है, दिस वन। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6 है। नेक्स्ट क्या है 3,0, तो दिस वन। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस लाइन को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरीके से पास होगी, किस पॉइंट से, दिस पॉइंट। दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी 2,2 पे। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इस इक्वेशन को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, दिस वन। और x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 क्या है, दिस लाइन। और ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट 2,2। लेट दिस पॉइंट इज a। ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट a और इस पे क्या कर रही है, दोनों मीट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, 2,2 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ, या फ्रॉम द ग्राफ, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ गिवन पेयर ऑफ linear equations has a solution। क्या सॉल्यूशन है, 2,2, दैट इज x की वैल्यू भी 2 है एंड y की वैल्यू भी क्या है 2 है। क्लियर है, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन 2,2, x कोऑर्डिनेट भी 2 है एंड y कोऑर्डिनेट भी 2 है। आप सेटिस्फाई करके देखें इक्वेशंस तो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, वेरीफाई कर सकते हैं आप। 2 + 2 क्या आएगा 4, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आ रही है और राइट हैंड साइड भी क्या आ रही है 4। यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा एंड 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। तो दोनों वैल्यूज जो है x = 2 एंड y = 2 दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है एंड दैट इज द सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया है, हमें गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है एंड रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। नाउ नेक्स्ट वन इज, सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं बट यहाँ पे हम इसे किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है किसी भी एक वेरिएबल की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल सकता है, x + y = 4 है। ठीक है, यही तो है, x + y = 4, तो x = क्या आ जाएगा 4 - y आ जाएगा। ठीक है, किसी भी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज दिस इज द इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट x = 4 - y इन सेकेंड इक्वेशन। जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हैं ना उसमें पुट नहीं करनी है। ठीक है, इसमें पुट नहीं करनी है, आपने क्या करना है दूसरी इक्वेशंस में पुट करनी है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + y = 6, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 - y + y = 6। ये आप क्या देख पा रहे हैं कि पूरी इक्वेशन एक वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है,
पूरी इक्वेशन में क्या है, सिर्फ वन वेरिएबल यूज हो रहा है ना, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 जा 8 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड ये बनेगा 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 6 माइनस 8 और माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया -2। माइनस से माइनस हो जाएगा बेटा कैंसिल और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब हमने क्या करना है, पुट करना है y इक्वल्स टू 2 इन आइदर ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में से। तो पुट करना है y इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड में भी पुट कर सकते हैं आप, किसी में भी पुट करें, सब में आंसर क्या आएगा, सबसे आंसर सेम ही आएगा। तो पुट किया हमने y इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 2 है और ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल, और x इक्वल टू आ गया 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2। तो हेंस x की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है एंड y की वैल्यू क्या आ गई है 2। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें, ठीक है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, x इक्वल टू क्या कर दिया है 4 माइनस वाई, ठीक है, y की निकालते तो क्या आता 4 माइनस एक्स, और फिर क्या किया है दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया है। तो सेकंड इक्वेशन जो होगी जिसमें आप पुट कर रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू को निकाल के पुट कर रहे हैं अदर इक्वेशन में, वो क्या है वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको आप सॉल्व कर लें, जो भी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी उसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। जो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक से वैल्यू निकाल के हम क्या कर रहे हैं दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है, दो वेरिएबल हैं, दो में से एक को एलिमिनेट कर दो तो एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको पुट कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। और कैसे एलिमिनेट करना है, जो एक्स वेरिएबल है ना, या तो उसका कॉफिशिएंट सेम बना लूं या वाई वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट सेम बना लूं। यहाँ पे क्या है, वाई वेरिएबल का ऑलरेडी कॉफिशिएंट क्या है 1 1 है, दोनों में सेम है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको। जब दोनों में कॉफिशिएंट सेम है और सेम साइन का है तो हमने क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम सेकेंड से। तो सेकेंड इक्वेशन ये है और फर्स्ट क्या है दिस वन, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आप नीचे लिख दें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियस है साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी इक्वेशन को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का वाई है ये माइनस का वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा x और 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। मैंने क्या किया है पुट किया है x इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, किसमें पुट कर रही हूँ मैं फर्स्ट में, तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू आ गई बेटा 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यूज मिल गई है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2। क्लियर है। अब सपोज मुझे x को एलिमिनेट करना होता तो क्या करती, पहले कोफिशिएंट को सेम बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई करती किसको, मल्टीप्लाई पहले लिख लेते हैं इक्वेशंस, हमारे पास क्या इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को करना है, ठीक है, सिर्फ राइट साइड को नहीं करना है, 2 से पूरी इक्वेशन को करना है। तो ये बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 2x, ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 बनेगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 बनेगा। और नेक्स्ट क्या है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, यही है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, ये थर्ड है एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है। जब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x, ये बन गया 2y और ये क्या बन गया 8, ठीक है। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स में जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है। तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x प्लस का भी है माइनस का भी है, 2y माइनस वाई क्या आ जाएगा y और 8 माइनस 6 क्या आ गया 2, y की वैल्यू 2 आ गई। नाउ पुट y equals to 2 in first equation,
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2y की वैल्यू है तो x रहेगा, प्लस y2 आ गया, ये आ गया 4, और x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो यहाँ से भी हमें क्या वैल्यू मिली है, x की भी 2 है और y की भी क्या है, 2 है। आपने देखा तीनों मेथड से हमें क्या मिल रही है, सेम आंसर मिल रहा है, सेम वैल्यूज मिल रही है x एंड y की। क्लियर है, हमें क्या मिल रहा है, तीनों मेथड से सेम आंसर मिल रहा है, सेम वैल्यूज मिल रही है x एंड y की। ग्राफिकल मेथड से भी सेम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम है, और एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर मिल रहा है। क्लियर है, तो दीज आर द थ्री मेथड्स टू रिप्रेजेंट एंड सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसी के साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है चैप्टर 3 का वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तब तक आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।